एक साधारण ब्राह्मण ने त्रिलोकी की छाती पर क्यों मारी लात। आप सभी को पता है, समुद्र मंथन के समय 14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्नों में से एक रत्न महालक्ष्मी भी थी। महालक्ष्मी को सागर कन्या भी कहा जाता है। समुद्र मंथन से जो भी रत्न निकल रहे थे, उसमें से कुछ देवताओं को तथा कुछ रत्न दैत्यों को प्राप्त हुए। जब महालक्ष्मी समुद्र मंथन से निकली तो देवता और दैत्य सोचने लगे कि ये किसको मिलेगी। तब देवर्षि नारद ने कहा कि हे देवी, आप किसकी शरणागत होना चाहती हैं। देवी ने कहा, हे देवर्षि, मैं उसी की शरण लूँगी जो त्रिगुणातीत होगा। देवर्षि नारद और महर्षि भृगु ब्रह्मा विष्णु और महेश की परीक्षा लेने के लिए निकल पड़े। सबसे पहले दोनों ब्रह्मदेव के पास पहुँचे। नारद ने ब्रह्मदेव को प्रणाम किया। महर्षि भृगु क्रोध में बोले कि मत करिए प्रणाम से, इन्हें यह भी नहीं पता कि अतिथियों का सत्कार कैसे किया जाता है। ब्रह्मदेव क्रोधित हो गए और बोले कि तुमने मेरा अपमान किया है, मैं अभी तुम्हें श्राप देता हूँ। ब्रह्मदेव को क्रोधित देखकर नारद जी बोले कि क्षमा करें प्रभु, हम माता महालक्ष्मी की आज्ञा से त्रिगुणातीत की परीक्षा लेने के लिए निकले हैं। ब्रह्मदेव का गुस्सा शांत हुआ। वो बोले कि हे देवर्षि, मैं त्रिगुणातीत नहीं हूँ। महर्षि भृगु और नारद जी शंकर जी के पास गए। शंकर जी ध्यान में थे। नारद ने भगवान शंकर को प्रणाम किया। भृगु बोले कि मत करिए इसे प्रणाम, इसके द्वार पर अतिथि आया और ये ध्यान का ढोंग कर रहा है। भगवान शंकर का ध्यान टूट गया। अत्यंत क्रोधी भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर महर्षि भृगु को अग्नि में जलाने लगे। नारद ने भगवान शंकर से हाथ जोड़ा और कहा कि प्रभु, महर्षि भृगु और हम त्रिगुणातीत की खोज में निकले हैं, इसीलिए आप महर्षि भृगु को क्षमा करें। भगवान शंकर ने अपने क्रोध को शांत किया और महर्षि भृगु को क्षमा किया। भगवान शंकर बोले कि क्रोध मेरा स्वभाव है, इसलिए मैं त्रिगुणातीत नहीं हूँ। आप भगवान विष्णु के पास जाएं, वहीं त्रिगुणातीत हैं। नारद और भृगु भगवान विष्णु के पास गए। वहाँ पर भगवान विष्णु योग निद्रा में अपने शेष शैया पर लेटे हुए थे। नारद ने भगवान विष्णु को प्रणाम, किंतु भगवान विष्णु ने कोई जवाब नहीं दिया। महर्षि भृगु अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने देवर्षि नारद से कहा कि हे नारद, मत करिए इसे प्रणाम, अतिथि का सत्कार करने की जगह यह हम दोनों का अपमान कर रहा है। मैं अभी इसे समाप्त कर देता हूँ। यह कहकर भृगु ने भगवान विष्णु पर त्रिशूल फेंक दिया। शेषनाग ने उसे नष्ट कर दिया। फिर महर्षि भृगु ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु की छाती पर लात मार दी, जिससे भगवान विष्णु जाग गए, किंतु उनके अंदर ऐसा भी क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ। वह महर्षि भृगु को प्रणाम करने लगे और कहा कि आपके चरण चिन्ह मेरी छाती पर पड़े, मैं धन्य हो गया। आप हमारे द्वार पर आए और मैं आपका सत्कार नहीं कर सका, इसके लिए मुझे क्षमा करिए। महर्षि भृगु बहुत लज्जित हो गए। उन्होंने अपनी गलती की माफ़ी भगवान विष्णु से मांगी। नारद जी बोले कि सागर से उत्पन्न महालक्ष्मी के लिए हम दोनों त्रिगुणातीत की परीक्षा लेने के लिए निकले हैं, क्योंकि माता ने यह कहा है कि मेरा वर्ण वही कर सकता है जो त्रिगुणातीत हो। हे भगवान, आप ही त्रिगुणातीत हैं, आप ही माता लक्ष्मी के लिए योग्य वर हैं। हम दोनों माता लक्ष्मी के पास जाकर शुभ संदेश देते हैं। दोनों महालक्ष्मी के पास गए और बोला कि तीनों लोकों में भगवान विष्णु ही त्रिगुणातीत हैं, आप उन्हीं की शरणागत हो जाइए। फिर समुद्र राज ने अपनी पुत्री महालक्ष्मी और भगवान विष्णु का खुशी खुशी ब्याह कर दिया। सभी देवताओं में खुशी छा गई। आकाश से पुष्प की वर्षा करने लगे। सभी मंगल गीत गाने लगे। इस तरह से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह संपन्न